बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कैडेट क्लास 2024। और हमने इस दफ़ा भी अपना क्लास इन टाइमली स्टार्ट करा दिया और इसमें फिर बाद में स्टूडेंट्स ऐड होते जाएंगे। एंड दिस इज़ फॉर क्लास 6th एंड 7th स्टूडेंट्स जो इस वक्त 6th और 7th क्लास में पढ़ रहे हैं। और जो कैडेट जो 2024 अक्टूबर में टेस्ट होंगे इंशाल्लाह, सितंबर अक्टूबर नवंबर में जो आप लोग के टेस्ट होंगे, उसके लिए आज से ही हमने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली है। ठीक है, एक मिनट वेट करें जरा, अजान हो जाए उसके बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्न अल्लाह व मलाइकतिही युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। सब लोग एक दफा दरूद शरीफ पढ़े ताकि हम अपना स्टार्ट ले सके। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। Okay, gentlemen, cadet class 2024. Our targets in this class would be mathematics and science, English and Urdu, intelligence test, interview. इसमें मैंने इस्लामियात को ऐड नहीं किया, वो मैं आप लोगों को बाद में बता देता हूँ। जो हम स्टार्ट लेंगे, ये जो फर्स्ट 4 मंथ्स होते हैं, ये मैं बेसिक्स पढ़ाता हूँ। और बेसिक्स में मैं 6 क्लास का मैथमेटिक्स और साइंस पढ़ाऊंगा और 6 क्लास की साइंस से फिर हम 7th क्लास के एडवांस लेवल पे जाएंगे। 6 क्लास का मैथमेटिक्स और साइंस पढ़ाते हुए मैं आप लोगों को कुछ बीच में बुक से हटकर भी चीजें कराऊंगा जिनको मैं बेसिक्स कहता हूं, यानी वो स्टूडेंट्स को वो चीजें आनी चाहिए। लेकिन मैं ये सपोज करता हूं कि स्टूडेंट्स ने स्कूल से उतना कुछ नहीं सीखा हुआ जितना रिक्वायर्ड है, तो इसलिए मैं कुछ चीजें ऐसी भी पढ़ाऊंगा जो कि आप लोगों ने स्कूल में ऑलरेडी पढ़ी होगी, और कुछ चीजें ऐसी भी पढ़ाऊंगा जो कि आपको एडवांस लेवल के लिए चाहिए होगी। अब जैसे मैथमेटिक्स में कुछ बेसिक्स कंसेप्ट है, सेट्स, एलसीएम, एचसीएफ, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ज्योमेट्री का काम, ठीक है, ट्राइंगल को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, पैरेललोग्राम को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, ज़कात कैसे निकालते हैं, ठीक है, इनहेरिटेंस के क्वेश्चंस। इस तरह साइंस में तो हमारे पास एक सिलेबस है, उस सिलेबस के मुताबिक मैं पढ़ाऊंगा, बट उस सिलेबस से पहले जो बेसिक्स हैं वो पढ़ाऊंगा। जो मैं 6 क्लास का मैथमेटिक्स साइंस पढ़ाता हूं वो भी आप लोगों के कैडेट कॉलेज के जो एंट्री टेस्ट है उसके सिलेबस में शामिल है। ये जो मेरी प्रिपरेशन होगी ये यूनिवर्सल प्रिपरेशन होगी। यूनिवर्सल प्रिपरेशन से मतलब है कि आप लोगों को जिस कैडेट कॉलेज में भी जाना है, पीएफ कॉलेज सरगोदा, पीएफ कॉलेज लोहरटोपा, कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल, मिलिट्री कॉलेज मरी, मिलिट्री कॉलेज जेलम और मिलिट्री कॉलेज सुई, ये पाकिस्तान के टॉप कॉलेजेस है। तो जब आप इनके लेवल की प्रिपरेशन कर लेते हैं तो जो दूसरे कैडेट कॉलेजेस है, जो अच्छे कॉलेजेस है, वो भी जैसे कैडेट कॉलेज वर्सट, गैरिजन कैडेट कॉलेज कोहाट, कैडेट कॉलेज कोहाट, गर्ल्स कैडेट कॉलेज मर्दान, गर्ल्स कैडेट कॉलेज तुर्बत, तो उन सब की प्रिपरेशन इसमें ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो हमारी प्रिपरेशन होगी यूनिवर्सल, और यूनिवर्सल प्रिपरेशन जब आप करेंगे तो आपको सब चीजें भी आ जाएगी। इंग्लिश उर्दू में हम कंप्लीट ग्रामर वर्क करेंगे। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो हमने आज स्टार्ट लेना है टेंसेस से। टेंसेस में सबसे पहले आप लोगों को पढ़ाऊंगा उर्दू टू इंग्लिश, उसके बाद इंग्लिश टू इंग्लिश, और उसके बाद डू एज डायरेक्टेड। यानी टेंसेस का ही एक पार्ट है कि यार आप टेंस को पहचान सके कि ये कौन सी टेंस है, और उस टेंस को किसी और टेंस में आप कन्वर्ट कर सके, और उस टेंस का एक जुमला मैं आपको दे दूं, उसका नेगेटिव बनाना, उसका इंट्रागेटिव बनाना, और इस तरह नेगेटिव और इंट्रागेटिव से वापस एफर्मेटिव बनाना। तो ये हमारे टेंसेस के टारगेट्स होंगे। तो टेंसेस, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसमें टाइप्स ऑफ नाउन, types of pronoun, types of adjectives, types of we can say verb, the types of adverb, pair of words, paragraph comprehension, English to Urdu translation, और पंजाब का क्लास 7 का बुक वो भी शामिल होगा।
उर्दू में हम बात करें तो इसम के अकसाम, फेल के अकसाम, हुरूफ के अकसाम, और इस तरह इंग्लिश उर्दू दोनों में एसेज वर्क, लेटर राइटिंग, खत लिखना, एप्लीकेशन राइटिंग, ये सब चीजें जो कि मैंने कुछ नहीं भी बताई, ये सब हमारे कंटेंट्स में शामिल है। बट सबसे पहली बात कि आप लोगों ने स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, और उतना पढ़ेंगे जितना आपको समझ आ जाए और आप ड्यूरिंग क्लास वो कर सको। उम्मीद है कि आप लोगों को होमवर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिवाय वीकेंड के, कि जब वीकेंड आएगा तो मैं आप लोगों को ज्यादातर वीकेंड पे मैं ऐसे राइटिंग देता भी हूं और कराता भी हूं। क्लास में ऐसे समझाना, फिर स्टूडेंट्स को देना, और जब आप लोग इंशाल्लाह 8 से 10 ऐसे कर ले तो उसके बाद फिर आप क्रिएटिव राइटिंग कर सकेंगे। तो क्रिएटिव राइटिंग के स्टेप्स तक भी हमने जाना है। अब मैं आप लोगों को भी आप लोगों के इंट्रोडक्शन भी लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में भी बता दूं कि दिस ऑनलाइन जूम क्लास विल बी ऑन डेली लेवल। संडे में ऑफ देता हूं, लेकिन कभी कभी संडे भी ऑन होगा। इस वक्त आप लोग या तो क्लास 6 में पढ़ रहे हैं या क्लास 7 में पढ़ रहे हैं, और जब आप लोग एग्जाम देंगे अक्टूबर में इंशाल्लाह, तो या आप लोग 7 में होंगे या फिर आप लोग 8 में होंगे। Today is 1st December and this is the first class. I have 15 years of cadet college coaching experience, जो आप लोगों में से 80% स्टूडेंट्स तो मेरे बारे में जानते भी है, शायद एक दो तीन स्टूडेंट्स हैं जिनकी आज पहली क्लास है। सो आई हैव स्टार्टेड इन 2008, और उसके बाद मैं पढ़ाता रहा और एक्सपीरियंस गेन करता रहा, और इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 100% रिजल्ट आया है। लोअर टोपा का कोई स्टूडेंट फेल नहीं हुआ, सब के सब पास है। सरगोदा का 92% है। हसन अब्दाल में जितने स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया था सब पास है अल्हम्दुलिल्लाह। और मिलिट्री कॉलेजेस का रिजल्ट अभी नहीं आया, और सिर्फ पास नहीं है बल्कि आज के दिन तो ज्वाइनिंग भी आई है फाइनल इंटरव्यू के लिए। सो और भी स्टूडेंट्स को आप लोग बताना चाहे तो बता सकते हैं, क्योंकि पहली जब भी मैं क्लास स्टार्ट कर लेता हूँ तो 5 से 6 बच्चे होते हैं, और उसके बाद क्लास में और बच्चे ऐड हो जाते हैं। और वो किस तरह ऐड हो जाते हैं कि आप लोगों ने ही उनको बताना है। 3 से 4 दिन आप लोग बिल्कुल ट्रायल क्लासेस है, आराम से समझिएगा। ठीक है, कोई भी चीज समझ नहीं आती तो सिर्फ क्लास में नहीं बल्कि क्लास के बाद भी आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप लोगों की क्यूरी हो मैं सॉल्व करूंगा इंशाल्लाह। दिस इज माय अचीवमेंट। इसमें मैंने कुछ नहीं भी लिखा क्योंकि जगह कम है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए मैं बता रहा हूँ, इसके बाद मैं अपनी क्लास स्टार्ट कराऊंगा। कि दिस ईयर इन 2023 आई हैव 100% पासिंग टेस्ट रिजल्ट एट पीएफ कॉलेज लोट ऑफ 100%, जिसमें से यहाँ पे एक दो बच्चे ऑनलाइन भी है, उनको पता है, जैसे हफ्सा है, उनके भाई भी हमारे मेरे पास ही पढ़ता था। 92% पासिंग टेस्ट रिजल्ट एट पीएफ कॉलेज सरगोदा, एंड 90% पासिंग एवरेज एट डिफरेंट कैडेट कॉलेजेस, यानी पूरे कैडेट कॉलेजेस के रिजल्ट का एवरेज निकाले तो मेरा 90% प्लस बनता है। और स्टूडेंट्स जो 2021 और 2022, 2021 और 22 में, अब मैं इस साल में भूल रहा हूँ 20-21 था या 21-22 था, उसमें जो पूरे पाकिस्तान का टॉपर था वो भी मेरा ही स्टूडेंट था। और इंशाल्लाह इस दफा भी मैंने पूरी मेहनत की है कि इस दफा भी टॉपर मेरा ही आए, पूरे पाकिस्तान का टॉपर, यानी जो वहां पे ज्वाइन कर गए और उसके बाद उन्होंने टॉप किया। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब मैं आप लोगों से बारी बारी अपना जो है ना, मैंने तो अपना बता दिया, माय नेम इज वकार अहमद एंड आई हैव बीन टीचिंग द कैडेट कॉलेज कोर्स सिंस 15 ईयर्स। अब आप लोग अपना नाम बताएंगे। माय नेम इज अयान अजहर, माय फादर नेम इज दिस, एंड आई बिलोंग फ्रॉम, जिस सिटी से आप ताल्लुक रखते हैं वो अपना शहर आपने बताने, आप उर्दू में भी बता सकते हैं। सो सबसे पहले जो है वो सैयद हैदर अली, आप बताएं बेटा, अपना इंट्रोडक्शन कराएं। मेरा नाम है सैयद हैदर अली। मेरे फादर का नाम है सैयद मोहसिन अली। आई एम बिलोंग फ्रॉम कनाडा मिसिसागा। ठीक है, आप कनाडा में रहते हैं माशाल्लाह। यस सर। ओके, नेक्स्ट हफ्सा। My name is Hafsa. I am 11 years old. I study in class 6. My father name is Asghar Ali. My mother name is Rizwana Jabi. Basically, I belong to Bahawal Nagar, but presently I live in Kamra. ओके, हुजैफा मेमन,
आप लोग चूंकि पहली दफा जूम यूज कर रहे हैं तो मैं भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, मैं माइक की रिक्वेस्ट भिजवा दूं तो उसको एक्सेप्ट किया करे और माइक पे आया करे, ठीक है जी। हुजैफा। Assalamu alaikum. My name is Mohammad Uzaifa Memon and my father name is Saeed Ahmad Memon. My previously my when I live in Larkana. I lived in Larkana. अच्छा, आप लारकाना में रहते हैं, कराची से आप लोग शिफ्ट हो गए? Yes. ओके। अयान अजहर। My name is Ayhan Azhar and my father name is Azhar Naseem. I live in Aptabad and I am from class 6th. ओके अयान, मोस्ट वेलकम टू द क्लास। मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद, आई थिंक ही हैज सम माइक इश्यूज। शाजेब। Assalamu alaikum, sir. My name is Muhammad Shazib Shazad. My father name is Sheikh Faisal Shazad. I live in Texla. ओके, सो जेंटलमैन, मोस्ट वेलकम टू माय क्लास। अब आप लोग के माइक ऑन है। सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने मुझसे कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, और उसके बाद मैं एक फॉर्मली स्टार्ट ले लेता हूं। किसी ने कुछ पूछना हो या आपके पेरेंट्स साथ बैठे हैं उन्होंने कुछ पूछना हो क्लास के बारे में तो पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं पहले दिन एक इंट्रोडक्टरी क्लास कंडक्ट करता हूं, तो आप लोग कुछ भी पूछना चाहते हैं यू कैन आस्क। हुजैफा मेमन, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन बेटा। सर वो गलती हो गई थी, मैं कराची में रहता हूँ। अच्छा अच्छा, इट्स ओके इट्स ओके। ओके जी, सैयद हैदर अली। सर मैं कनाडा का रहता हूँ बट मैं हवेलिया से बिलोंग करता हूँ। ओके, हैदर अली हवेलिया से बिलोंग करते हैं बट रहते कनाडा में है। ठीक है, तो माशाल्लाह हमारे पास कनाडा से भी बच्चे ऑनलाइन है। सो लेट्स टेक अ स्टार्ट। ठीक है, तो आप लोग को इंशाल्लाह बेहतर समझ आएगा, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। मैं डिजिटल पेन से पढ़ाता हूं, तो इंशाल्लाह आप लोगों को मैथमेटिक्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, डिजिटल पेन से बड़ा अच्छा समझ आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, ये मैं आप लोगों को बुक्स के सॉफ्ट कॉपीज भिजवा दूंगा। जो बुक्स आप लोगों को चाहिए होंगे उसके मैं इंशाल्लाह आप लोगों को क्लास के बाद पिक्स भी भिजवा दूंगा। आप लोग मार्केट से परचेज भी कर सकते हैं, बट मैं जब तक बुक्स आप लोग नहीं भी परचेज करते, मैं आप लोगों को क्लास के जो ग्रुप है उसमें पिक्चर्स भिजवा दूंगा कि क्या स्टडी करना है। ठीक है, आप लोग के पास 1 वीक का टाइम है, आप लोग अपने बुक्स आराम से भी ले सकते हैं। ठीक है, सो हमारा जो पहला चैप्टर है वो है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल। पहले आप लोगों को फैक्टर्स कराता हूं कि फैक्टर्स हमने कैसे निकालने हैं। ठीक है, एग्जांपल्स पे जाने से पहले मैं व्हाइट बोर्ड पे ही आप लोगों को कुछ फैक्टर्स के बारे में समझा देता हूं, उसके बाद हम वहां बढ़ेंगे आगे। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 6। एक नंबर मैंने ले लिया 6, उसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो 6 के फैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल जो मैं इंशाल्लाह समझाऊंगा, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 6 एक इवन नंबर है। तो जब 6 इवन नंबर है इसका मतलब ये 2 पे डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड तो होगा। तो अगर आप 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6। 2 3 जार 6, और 6 में से 6 माइनस करें 0, आपके पास क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया 0। तो इसका मतलब है 6 के फैक्टर्स जो है वो 2 ही है, और वो है 2 और 3। तो आपने अपना आंसर लिख लिया, फैक्टर्स ऑफ 6 आर 2 एंड 3। 2 और 3 इसके फैक्टर्स है। ठीक है, लेकिन हम हर क्वेश्चन में डिवीजन तो नहीं कर सकते, तो हमने एक सिंपल सा मेथड करना है कि हमने यू लिखना है 6 को,
ये आपने 2 लाइंस लगाने हैं और आपने पहले 2 पे डिवाइड करना है। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, और उसके बाद आपने फिर 3 पे डिवाइड करना है। 3 1s are 3, एंड पे 1 रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप लिखेंगे जी 6 के 2 फैक्टर्स हैं और वो है 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो मैंने कैडेट क्लास 2024 का पहला क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया। यानी बुक से भी हम काम करेंगे, बट बुक के साथ जो सपोर्टिव थिंग्स होंगे वो भी हम इधर करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, नोट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एट द एंड ऑफ द क्लास में इसके पिक्स आप लोगों को भिजवा दूंगा, ठीक है। आप लोग बेफिक्र रहे। अच्छा, पहले 4 से 5 दिन आप लोगों ने कंप्रोमाइज करना है मेरे साथ, क्योंकि जब भी कोई ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाती है तो पहले 4 से 5 दिन आपको थोड़ा सा स्ट्रेंज लगेगा, जरा अजीब सा लगेगा कि यार ये किस तरह की पढ़ाई है, बट फिर आप यूज टू हो जाएंगे, ठीक है। ये मैंने इसलिए कहा कि अगर आप लोगों को कोई चीज समझ नहीं भी आती तो आप लोग मुझसे पूछा करें, फिर भी समझ नहीं आती आप रिकॉर्डिंग्स भी देखा करें, फिर भी समझ नहीं आती आप लोग मुझे बताया करें, मैं अगले दिन वही टॉपिक दोबारा भी पढ़ाऊंगा। लेकिन इतनी मुश्किल चीजें है नहीं, बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी है। और अभी जब मैं पहले 3-4 महीने पढ़ा रहा हूँ तो ये तो आप लोगों को बहुत इजी लगेगा, क्योंकि 6 क्लास में आप लोगों ने ये चीजें पढ़ी भी होगी, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 12। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 12। अब इसको मैं 2 मेथड से कराऊंगा। मेथड नंबर 1, अब देखिए बेटा, यहां पे आपने लिखना है 12। 12 को आपने जो ही देख लिया तो आपके जहन में आ गया कि ये तो इवन नंबर है, इसका मतलब ये तो 2 पे डिवाइड है। तो आप सबसे पहले इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 6 are 12। फिर आप 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 3s are 6। अब आप 3 पे डिवाइड करेंगे 1। यानी यहां पे आपके सारे प्राइम नंबर्स आने चाहिए, इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो अब आखिर में 12 के फैक्टर्स लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इस तरह मैंने 12 को फैक्टराइज कर लिया। जी, अयान अजहर, हुजैफा मेमन और मोहम्मद अहमद, आप तीनों को समझ आ गया बेटा? यस सर, कंप्लीटली समझ आ गया। जी सर। जी। ओके, अब एक और मेथड भी है। जैसे मैंने 12 लिखा, इसको कहते हैं ट्री मेथड। ये मैं इस चैप्टर में सारा कुछ पढ़ाऊंगा, बट मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन के तौर पे आपको ये चीजें करा रहा हूं, ठीक है। 12 को आपने कोई भी 2 नंबर्स आप ले लें। यार कौन से 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें जिनसे 12 आ जाए? उनमें एक नंबर लाजमी कोई प्राइम नंबर होना चाहिए। तो अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूं, 2 मल्टीप्लाई बाय 6, तो उससे 12 आ जाएगा। अब 2 तो प्राइम नंबर आ गया, बट 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो 6 को आगे सॉल्व करेंगे तो 6 से हम आगे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब आप अगर गौर से देखेंगे तो ये 2 भी प्राइम नंबर है, ये 2 भी प्राइम नंबर है, ये 3 भी प्राइम नंबर है, यानी इसको हम मजीद फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो इस तरह आप एट द एंड लिख लेंगे कि 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये इस तरह 12 के फैक्टर्स भी आ गए। तो मैं आप लोगों को भी क्वेश्चन दूंगा करने के लिए। तो आप लोगों के पास अगर रजिस्टर है तो रजिस्टर पे आप लोग ये क्वेश्चन नोट भी कर लें, ताकि मैं फिर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 दे दूं और वो आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। रजिस्टर पे सिर्फ आप ये एक क्वेश्चन जो मेथड नंबर 1 मैंने किया है, सिर्फ ये वाला हिस्सा आप लोग नोट करें। जी हैदर अली बेटा।
सर ये क्वेश्चन एक्सरसाइज है। अभी मैंने अब मैं बुक की तरफ नहीं पढ़ा, ये तो मैं आपको बेसिक चीजें करा रहा हूँ। एक्सरसाइज में तो ये क्वेश्चंस है, मतलब नो डाउट एक्सरसाइज में है, बट अभी मैं बुक की तरफ बढ़ा ही नहीं हूँ। मैं आपको पहले कुछ बेसिक चीजें करा रहा हूँ, उसी चैप्टर के कंसर्न है, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी हफ्सा। सर आपने 2 × 3 × 3 लिख दिया, 2 × 2 × 2 × 3 है। ओके, 2 × 3 है, गुड, शाबाश। मोहम्मद अहमद हुजैफा, आप लोगों ने नोट कर लिया? यस सर, कंप्लीटली नोट किया। जी अयान अजहर, आपने भी नोट कर लिया? अयान, जी सर, ठीक ओके। है। कोशिश करें आप लोग ऐसे रूम में बैठा करें ना जहां पे आप लोग की फैमिली की कोई आवाज ना आए क्लास में, ताकि आप लोग भी डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 इज फॉर यू, and that is find the prime factors of 18. Find the prime factors of 18. Find the prime factors of 18. 18 के प्राइम फैक्टर्स निकाल के रजिस्टर पे निकाले, और मैं फिर आप लोगों से माइक पे पूछूंगा, ठीक है। आप लोग मुझे चैट पे भी अपना आंसर भिजवा सकते हैं। हैदर अली भी नहीं बताना, बाकी लोग भी कर ले, उसके बाद आपने बताना है, ठीक है। शाहजेब, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेल डन। हफ्सा, आपका आंसर भी ठीक है, वेल डन। हुजैफा मेमन, सैयद हैदर अली, आप लोग का आंसर भी ठीक है, वेल डन, एक्सीलेंट। ठीक है, गुड। जी अयान अजहर, बेटा आप बताएं आंसर क्या आया आपका? सर 2 × 9, 3 × 3, 3 × 3, 1। ओके, एक्सीलेंट, ठीक है, आप सही कह रहे हैं, बट मैं आपको अभी प्रोसीजर समझाऊंगा, ठीक है। मोहम्मद ठीक है अहमद, मोहम्मद अहमद, बाकी ने तो मुझे भिजवा दिया, ये दो बच्चे हैं। मोहम्मद अहमद, माइक पे आ जाए बेटा, बताए मुझे क्या आंसर आ रहा है आपका। ठीक है, सैयद हैदर अली, सर 2 × 3 × 3 है इसके फैक्टर्स। एक्सेलेंट। अब मैं 18 के फैक्टर्स निकाल रहा हूं, ठीक है। 18 के आप फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या होगा, पहले आप 2 से करें, 2 9s are 18। अब 9 को आप कौन से दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई करें, या 9 को किस नंबर पे डिवाइड करें कि कंप्लीटली डिवाइड हो, तो 3 आर 9 एंड 3 1s are 3। तो इस तरह 18 के फैक्टर्स आ जाएंगे बेटा, 2 × 3 × 3, और यही इसका परफेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। जिन जिन का गलत आ रहा था वो काइंडली नोट कर सकते हैं। जी मोहम्मद अहमद, आपको समझ आ गया बेटा?
आपके आई थिंक माइक का इशू है, आप माइक पे आना चाहते हैं बट कनेक्ट नहीं होता ना, तो ज्वाइन ऑडियो कर ले आप। जी हुजैफा मेमन। सर ये जो पूरी क्लास है ये मुकम्मल कितनी देर तक चलेगी? अभी असल में ना मैं जो क्लास इंशाल्लाह आप लोग का एक्सटेंड करूंगा 6:30 यानी 6:30 PM to 9 PM। बट जब आप मैं क्लास जो है ना वो स्टार्ट करता हूँ ना न्यूली, तो इतना ज्यादा टाइम मैं आप लोग का नहीं लूंगा, ताकि आप लोग थक भी ना जाओ और हम एक एंजॉयफुल मोमेंट में क्लास करें। तो इंशाल्लाह 8 सवा 8 बजे तक मैं क्लास एंड कर दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। हर एक क्लास के बाद आपको ब्रेक भी मिलेगा, जैसे 40 मिनट्स का क्लास है तो फिर बीच में 10 मिनट की ब्रेक है, फिर अगली क्लास 40 मिनट्स की, ठीक है। यस। तो पहले एक हफ्ता या 10 दिन जो है वो मैं ज्यादा टाइम आप लोग को नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब आप लोग का थोड़ा टाइम लूंगा, और फिर उसके बाद आप लोग यूज टू हो जाएंगे, तो फिर हम चारों सब्जेक्ट्स एक दिन में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ, तो आप लोगों ने एंजॉय करना है, जब भी थक जाओ तो मुझे बता देना, ठीक है। अब मैं आऊंगा बुक की जानिब। बुक में है विच ऑफ द गिवन नंबर्स आर द फैक्टर्स ऑफ 42। हाँ, ये क्वेश्चन है बेटा कि 3 और 5 इन दोनों में से कौन से नंबर है जो कि 42 के फैक्टर्स है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। विच ऑफ द गिवन नंबर्स और द फैक्टर्स ऑफ 42। क्वेश्चन में लिख देता हूं आप लोगों के सामने। Which of the given numbers are the factors of 42? 3 और 5 इन दोनों में से कौन सा नंबर 42 का फैक्टर है और कौन सा नहीं है। तो आप लोग खुद भी गेस कर ले जरा कि इनमें से कौन सा 42 का फैक्टर होगा और कौन सा नहीं होगा, बट बताना नहीं है, बताना नहीं है, ठीक है। मैं बताऊंगा। अयान नजर आपके जहन में आ गया बेटा कौन सा नंबर होगा 42 का फैक्टर और कौन सा नहीं होगा? जी सर। ठीक है। करना क्या है कि आप लोगों ने 42 को पहले 3 पे डिवाइड करना है, और फिर आप लोगों ने 42 को 5 पे डिवाइड करना है। जहां पे रिमाइंडर 0 आएगा वो फैक्टर होगा, और जहां पे रिमाइंडर 0 नहीं आएगा वो फैक्टर नहीं होगा। अब जैसे 3 1s are 3, 4 - 3 1, 2 को लेकर आए, 3 4s are 12, 12 - 12 0, तो रिमाइंडर क्या गया बेटा 0, तो आप लिख देना यस 3 is a factor of 42। यस 3 is a factor of 42। लेकिन जब आप 42 को 5 पे डिवाइड कर लेते हैं तो 5 8s are 40, और रिमाइंडर आ गया बेटा 2, 2 इज द रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो आप लिख देना 5 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 42। 5 इज नॉट द फैक्टर, 5 फैक्टर नहीं है, जबकि 3 जो है वो इसका फैक्टर है। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को समझा दिया, ठीक है। यानी आपने उस नंबर को 42 पे डिवाइड करना है। जैसे 3 और 5 को हम चेक कर रहे थे, तो हमने 42 को 3 पे डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब है 3 इज अ फैक्टर ऑफ 42। और जब हमने 42 को 5 पे डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसका मतलब है 5 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 42। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। क्या आप सब लोगों को समझ आ गया बेटा? यस सर। क्वेश्चन सर। मैंने- ठीक है, एक क्वेश्चन और कराऊंगा, उसके बाद हमारी 10 मिनट की ब्रेक होगी, ठीक है। हाँ, अब ये देखिए जरा,
राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 36 एंड 40। ये एक मेथड है, ये आप लोगों ने अभी सीखना है, बड़ा अच्छा मेथड है, क्योंकि कभी कभी किसी को डिविजिबिलिटी रूल नहीं भी आता, तो ये सबसे बेस्ट मेथड है। आपने 36 के फैक्टर्स निकालने हैं, ऑल फैक्टर्स ऑफ 36, तो वो हम कैसे निकालेंगे वो आप लोगों को भी सिखा दूंगा। 36 वाला मैं कराऊंगा, 40 वाला फिर आप लोग खुद करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 5। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ write all the factors of 36। ओके, वो जो मैंने क्वेश्चन 1 2 3 करा दिया वो उसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, वो अलग चीज है। अब जब बोले राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 36, तो फिर उसमें आप 1 भी काउंट करेंगे, 36 भी काउंट करेंगे। कैसे करेंगे? कौन से दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करे कि 36 आ जाए? तो सबसे पहले बेटा 1 को 36 से मल्टीप्लाई करे तो 36 आएगा, बिल्कुल आएगा। 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करे कि 36 आ जाए? तो 2 18s आर 36। 12 से लेकर 19 तक के टेबल्स भी आप लोगों ने इस वीकेंड पे याद करने हैं, और याद करके मुझे वॉइस मैसेज में सेंड करने हैं, ठीक है सर? 12 से 19 तक तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, 12 से 14 तक 3 टेबल्स आप लोगों ने याद कर रखने हैं, ठीक है। जैसे 12 1s आर 12, 12 2s आर 24, 12 3s आर 36, 12 4s आर 48, 12 5s आर 60। यानी ये आप लोगों का इस वीकेंड पे होमवर्क है। 12 का टेबल, 13 का टेबल और 14 का टेबल, ये आप लोगों ने याद करना है, क्योंकि कैडेट कॉलेज के टेस्ट के लिए आपको ये टेबल आने चाहिए, ये पहले से बता दूं। तो ये 3 टेबल मैं आप लोगों को दे रहा हूं, संडे के शाम तक आप लोगों ने ये तीनों टेबल याद करके अपने पेरेंट्स को भी सुनाने हैं, और मुझे भी वॉइस मैसेज में ये तीनों टेबल्स आप लोगों ने भिजवाने हैं, ठीक है, जुबानी। 2 18s आर 36। 3 को किससे मल्टीप्लाई करो कि 36 आ जाए? जी बेटा, हुजैफा मेमन, मोहम्मद अहमद, 3 को किससे मल्टीप्लाई करो कि 36 आ जाए? Sir, 3 by 12. 12 सर। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, माशाल्लाह, इस दफा मुझे बड़ी अच्छी क्लास मिली है। 3 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 36। अब 4, 1 2 3 के बाद 4 की बारी है। 4 को किससे मल्टीप्लाई करो कि 36 आ जाए? जी मोहम्मद अहमद, हफ्सा, शाजेब, 4 को किससे मल्टीप्लाई करो कि 36 आ जाए? 9s are 4 9s are 9 36, 4 9s are 36। अब मैंने 5 लिख लिया, लेकिन 5 के टेबल में तो 36 आता ही नहीं है, तो इसलिए आप 5 ना लिख के आपने 6 लिखना है। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 36। बस अब आपने यहां स्टॉप करना है। क्यों? क्योंकि यहां पे इस जगह पे ये नंबर रिपीट हो गया, तो यहां पे फिर आपने क्या करना है? यहां पे आपने करना है स्टॉप। अब आपने लिखना है जी ऑल फैक्टर्स, ऑल फैक्टर्स ऑफ 36। शुरू आपने अभी यहां से करना है, 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है। यू आना है पहले, 1 2, अब बीच में मल्टीप्लाई नहीं लिखना है, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, ठीक है, सिर्फ कॉमा लिखना है आपने। 1 2 3 4, उसके बाद 6, 6 2 दफा है बट आपने 1 दफा लिखना है, ठीक है। 9, जो नंबर 2 दफा हो उसको 1 दफा लिखते हैं। उसके बाद अभी ऐसे ऊपर जाना है, तो फिर उसके बाद 6 के बाद 9 होगा, 9 के बाद 12, 12 के बाद 18 और 18 के बाद 36। तो ये आपका आंसर आ गया, और आज का मैथमेटिक्स का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। अब आप लोग काइंडली इसको नोट कर लें, और नोट करने के बाद आप लोगों की 10 मिनट की ब्रेक है, जिसमें मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं छोटा सा, वो करना है। जिस तरह हमने 36 के फैक्टर्स निकाल लिए, अब आप लोगों ने 40 के फैक्टर्स खुद निकालने हैं, ठीक है। फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 40, दैट इज क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 6, 40 के फैक्टर्स इसी मेथड से आप लोगों ने निकालने हैं 10 मिनट की ब्रेक में, ठीक है।
बट पहले आप लोग ये क्वेश्चन नोट कर ले, ठीक है। जी हैदर अली, आपने कुछ पूछना है बेटा? नो सर, वो मेरा हैंड अप था, वो बताने के लिए कौन सा नंबर था ना। क्या आप सब लोगों को बेटा ये क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। 100% Yes, सर। sir. आप लोगों का आज का पहला क्वेश्चन असल में ये है, ठीक है। उससे पहले तो मैं वैसे बेसिक समझा रहा था, असल में पहला क्वेश्चन आपका यही है, ठीक है जी। हुजैफा मेमन, सर दोबारा क्लास ज्वाइन करने के लिए यही 10 कोड होगा मिनट ना? 10 मिनट के बाद उसी आईडी पे दोबारा क्लिक करना है, वो साइंस की क्लास होगी फिर, ठीक है। 10 मिनट की ब्रेक है और उसके बाद आप लोगों की साइंस की क्लास है।